जो बच्चे छूटे हुए हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में सबसे ज्यादा भीड़ होगा। कारण क्या है कि इंटर लेवल वैकेंसी निकाली गई है। हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज देखिए आरआरबी एनटीपीसी है ना, आरआरबी एनटीपीसी आपकी न्यू वैकेंसी आई है। 12th लेवल पर वैकेंसी आई है। अभी 12th लेवल पर एनटीपीसी की वैकेंसी आई है, आरआरबी एनटीपीसी का। इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। इस इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा भीड़ होगा। कारण क्या है कि इंटर लेवल पर वैकेंसी निकाली गई है, इंटर लेवल पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें बहुत ज़्यादा फिर फॉर्म अप्लाई होगा, फॉर्म फिल होगा, बहुत अत्यधिक होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि पोस्ट कितना है, 3445 पोस्ट है, 3445 पोस्ट है, 3445 पोस्ट है। देखिए 3445 पोस्ट है इस वैकेंसी में, आरआरबी एनटीपीसी में। क्योंकि क्या है 12th लेवल पर है, 10+2 पर है, 12th लेवल पर वैकेंसी निकाला गया, 12th लेवल पर वैकेंसी निकाला गया है। अब इसका देख लीजिए कि योग्यता क्या है, योग्यता क्या है। अब तो 12th लेवल योग्यता है। अब देखिए 12th लेवल पर योग्यता है तो सबसे बड़ी किस वैकेंसी बहुत अत्यधिक है, अत्यधिक है। और इसके आगे भी जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं और कोई भी डिग्री है तो फॉर्म आप भर सकते हैं। इसमें क्या है कि 12th लेवल पर जब है 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। चाहे 12th लेवल हो और चाहे ग्रेजुएशन हो, दोनों का आपका 50% मार्क्स होनी चाहिए, मार्क्स होनी चाहिए। अब देखिए इसमें कि जॉब एप्लीकेशन क्या है, ऑल इंडिया के लिए निकाला गया था, ऑल इंडिया तो के लिए निकाला गया था। सभी जगह के फॉर्म आप भर सकते हैं, सभी स्टेट का फॉर्म अप्लाई हो सकता है ऑल इंडिया के लिए। अब इसमें क्या कि फॉर्म अप्लाई आज तो कई दिन हो चुका है फॉर्म अप्लाई के लिए, लेकिन क्या है 21/9/2024 फॉर्म अप्लाई हो रहा है और अभी भी डेट बाकी आप लोग का है। जो बच्चे छूटे हुए हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है, 20/10/2024, 20/10/2024 से लास्ट डेट है। तो देखिए फॉर्म ना शुल्क जमा करने की लास्ट तिथि, शुल्क जमा करने की लास्ट लास्ट तिथि देख लीजिए कि क्या है कि 21 से 22, 21 से 22, 21 से 22। देखिए 21/10/2024 अब 22/2024 तक के आप क्या है आपका फॉर्म शुल्क आप जमा कर सकते हैं, फॉर्म शुल्क जमा आप कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म है ना सुधार करने की तिथि, देखिए है ना अप्लाई सुधार करने की तिथि 31/10 से 1/11/24 तक के आप फॉर्म सुधार कर सकते हैं। फॉर्म में कोई भी त्रुटि हो गया है, कोई भी फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गलती हो गया है, आप फॉर्म को सुधार कर सकते हैं, फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कैटेगरी देख लीजिए, SC ST है ना, BC EX है ना, फीमेल है ना, सभी के लिए क्या है कि आपका क्या है एग्जाम अब छोड़िएगा, आपको 250 पर रिटर्न नहीं होगा। और जितना ऑल कैटेगरी जो बचे हुए हैं है ना उसके लिए क्या 500 रुपया। तो इसमें देखिए 500 से इसका क्या है, अब दोनों एग्जाम में आप सिलेक्शन होते बैठते हैं, आप एग्जाम बैठिएगा तो आपको 250 पे आपका रिटर्न होगा। और इसका है कि जो बचे हुए हैं जिसमें से ऑल में से अदर में से है ना EBC 400 रुपया आपका क्या होगा रिटर्न होगा। अब इसका आगे बात चलते हैं कि आपका एज लिया गया है, एज लिया गया है 18 से 33 वर्ष, 18 से 33 वर्ष। इसमें छूट भी आपको मिलेगा, इसमें क्या है छूट भी आपका दिया जाएगा, छूट भी दिया जाएगा। कुछ सिलेबस समझ लेते हैं कि सिलेबस है क्या, सिलेबस समझ लेते हैं कि GK GS है, मैथ है, रीजनिंग है। और एग्जाम ऑनलाइन आपको पड़ेगा, क्या होगा एग्जाम ऑनलाइन होगा। एग्जाम कैसा होगा ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। CBT 1 होगा, CBT 2 आपका एग्जाम होगा, CBT 2 है ना, CBT 1 और CBT 2 होगा आपका। इसमें देखिए कि 90 मिनट का होगा। इसमें क्वेश्चन 100 पूछा जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट आपका टाइम है, टाइम 1 घंटा 20 मिनट टाइम है आपका। इसमें सिलेक्शन देखिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि आपको सबसे पहले कि टाइपिंग आपका होना चाहिए, टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा आपका, फिर उसके बाद क्या होगा सिलेक्शन होगा। और इसके बारे में आगे हम चलते हैं कि इसमें यहाँ पर फिर से समझ लीजिए कि SC ST के लिए आपका पैसा आपका रिटर्न होगा, ये आप प्रोसेस समझ लीजिए। दूसरा चीज क्या है कि ऑल अदर के लिए जितना ही बचेंगे तो इसमें से 500 में से आपको 400 रुपये रिटर्न होगा। इनका पूरा का पूरा 150 रुपये आपका, 250 रुपये आपका रिटर्न होगा, 250 रुपये आपका रिटर्न होगा। और इसका बाद आगे चलते हैं, इसका बाद आगे चलते हैं कि आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है। इसका बाद चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि यह बहाली, यह बहाली, यह बहाली है ना, यह
यह है ना, यह बहाली कुल 3445 पदों पर निकाली गई है, जिसमें से कुल 4 तरह के पद देखे को मिलेंगे। 4 तरह के पद आपको देखने के लिए मिलेंगे, 4 तरह के। अब इसमें देख रहे हैं 4 तरह के पद मिलेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि आपका क्या है कि पे लेवल 2 है एवं 3 है, अंतर्गत आते हैं। इन पदों के लिए है ना मिडिल क्लास की बात करें, A3, B2 और C3 स्टैंडर्ड है ना कि हो गए। अब इसका बाद देख लीजिए कि देखिए यहाँ पर ये है ना असिस्टेंट कलेक्टर है ना टाइप के लिए है, देखिए टाइपिंग के लिए है, और जूनियर कलर के लिए है, टाइपिंग आपको चाहिए। दो में क्या है, जो ग्रेजुएशन लेवल का है या टाइपिंग आप जानते हैं उसके लिए क्या है यहाँ पर टाइपिंग है। बाकी 2 में टाइपिंग नहीं है। यदि टाइपिंग नहीं है तो इसके लिए क्या है कि आप अच्छे तरह से इसकी वैकेंसी देख लीजिए। पूरी का है 222 है, 361 है, 990 है, अब 72 है ना। टिकट कलेक्टर का 72 है। अब इसी को देख लिए, इस तरह से आप वैकेंसी को पूरी तरह से फिलिंग कीजिए और मेहनत कीजिए और पढ़िए। और इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है, इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है। आप इस वैकेंसी के कई वर्षों के बाद निकाला गया है इंटर लेवल पर, देखिए फिर इसका वैकेंसी निकल गया है। आप इसका वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कीजिए। 21 सितंबर से ही फॉर्म अप्लाई हो रहा है। अब 20 सितंबर का नोटिस इसका आया था 21 होता, और इसका लास्ट डेट भी है। लास्ट डेट देख लीजिए कब है ना। देखिए लास्ट डेट आपका है 20/10 के, आपका क्या है लास्ट डेट है 2024। 20/10 का क्या है लास्ट डेट दिया गया है। और फॉर्म अप्लाई 21 सितंबर से आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत। थैंक यू। इस वीडियो को जितना लाइक और शेयर कीजिए।